तो और एक फोन आ गया विच आई थिंक डेफिनेटली आप लोगों ने कंसीडर करना चाहिए अगर उस प्राइस रेंज में आप फोन देख रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ iQOO Z11X के बारे में। कुछ बताने वाला हूँ इस फोन के बारे में, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं स्पेशली अराउंड परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, इवन बैटरी। लेट्स स्टार्ट। लेंगे उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन, डू इट। बाय द वे मेरा नाम अरुण प्रभु देसाई है। मैं कभी बताता नहीं हूँ हमारे वीडियोस में, बट कितने लोग जानते थे मेरा नाम, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं ना ऑफलाइन तो कहते हैं ट्रैक इन टेक, कोई मेरा नाम नहीं जानता है। इसमें मैंने कहा चलो वीडियोस में मैं थोड़ा बता दूं, इसके बारे में बात करेंगे। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, 44 वॉट का फ्लैश चार्ज आता है, सो दैट इज नाइस। 44 वॉट फ्लैश चार्ज एंड देन यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। अनबॉक्सिंग को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लुक्स नाइस, ओवरऑल क्वाइट नाइस। स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है, सेटिस्फैक्शन मोमेंट, वेरी नाइस। It seems very nice। जी हाँ, 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस है, मतलब HBM मेरे हिसाब से 1400 होगा, बट बेजल्स बहुत ही पतले हैं एंड ये क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है दोस्तों, सो फील्स प्रीमियम। डेफिनेटली आप देखोगे इसके पास तो प्रीमियम दिखता है। गुड डिस्प्ले, व्यूइंग एंगल्स वगैरह अच्छे, एमोलेड डिस्प्ले, कलर्स वगैरह पंची बहुत। 10 बिट पैनल तो है ही, बट HDR10+ का भी सपोर्ट है एंड उतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स में आप HDR वीडियोस वगैरह देख पाओगे, सो फैंटास्टिक। स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, दे आर वेरी नाइस। मल्टीमीडिया के लिए एब्सोल्युटली स्टनिंग, नो प्रॉब्लम। दोस्तों गेमिंग जैसे मैंने कहा इंटरेस्टिंग है। अभी 60 FPS गेमिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो, बट इसका जो 7400 के जो प्रीडेसेसर था 7300, दैट आल्सो अलाउज, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट चिपसेट इन दिस प्राइस रेंज टू गिव 120 FPS गेमिंग। तो इसमें भी विद अपडेट्स वो आएगा, बट अभी इट इज आउट ऑफ द बॉक्स 60 FPS पे लॉक्ड है। 90 एंड 120 आ जाना चाहिए एंड दिस इज अ गेमिंग फोकस्ड फोन। इसमें गेमिंग आई प्रोटेक्शन आता है, तो लॉन्ग बिंज सेशंस गेमिंग के वगैरह आप करोगे तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। वैसे बिंज सेशंस के लिए बाईपास चार्जिंग भी आता है इसके अंदर, सो दैट इज गुड। और एक चीज, AI वॉइस चेंजर मोड भी आता है। स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो, वॉइस चेंज करना है आपको, वो सब कर सकते हो। और दोस्तों एक बात बताओ आपको, डायमेंसिटी इवन 7300 7400 चिपसेट्स के पास देखोगे ये थ्रॉटल ही नहीं होते हैं। मतलब हमने टेस्ट वगैरह रन किए, इवन 7300 पे किए थे, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, नो थ्रॉटलिंग एट ऑल। उतना ही नहीं, iQOO एक्चुअली क्लेम करता है कि इसमें 13,000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर है, विच इज स्प्लिट 600 1300 ऐसे अलग अलग है, बट थर्मल्स आर कंप्लीटली इन चेक। सो परफॉर्मेंस के मामले में आई डोंट थिंक you will have any issues। और प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। गेम्स एंड रिकमेंडेशंस है वो डिसेबल कर पाओगे, बट है बताना हमारा काम है। AI सर्कल टू सर्च आता है, जेमिनी लाइव इंटीग्रेशन भी है, जी हाँ, नोट असिस्ट आता है, AI रिकॉर्डिंग आता है, स्क्रीन ट्रांसलेशन आता है। सो AI के भी फीचर्स अब दिए हुए, धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड हो रहे हैं ये सब फीचर। 6 आता है, ब्लूटूथ 5.4 आता है। इसमें iQOO कहता है कि 360 डिग्री एंटेना है, हमें वो ऑब्वियसली टेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म करना होगा, अनबॉक्सिंग में बता नहीं सकते। एंड साथ में 8 5G बैंड्स का सपोर्ट है। इंडिया में जो भी ब्रांड्स है सब सपोर्टेड है। NFC एंड IR ब्लास्टर नहीं है। ये आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, जैसे सभी ब्रांड्स में होता है। थोड़ा नीचे की तरफ है, ये जो पोजीशनिंग है ना, ये थोड़ी ऊपर मेरे हिसाब से होनी चाहिए, दैट इज मोर कंफर्टेबल। बट हाँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वर्क्स वेल, नो प्रॉब्लम। फेस अनलॉक भी है। कैमरा और आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। या एक ही सेंसर है इसका, मतलब जो OIS सपोर्ट करता है, बट दैट ब्रिंग्स आउट गुड पिक्चर्स। मतलब स्किन टोन्स वगैरह जो है, बहुत सारी चीजें ना, ये वीवो के जो फोन जाने जाते हैं कैमरा के लिए, उनका जो एल्गोरिदम्स है ना, वो भी iQOO में आया हुआ है। इनफैक्ट पिछले 3-4 वीडियोस में मैंने कहा है कि iQOO के जो कैमराज हैं, दे आर गेटिंग बेटर एंड अगेन दिस वन इज क्वाइट गुड इन दिस प्राइस रेंज। हाँ, अल्ट्रा वाइड दिया हुआ नहीं है, बट प्राइमरी सेंसर इज गुड। मतलब कलर्स वगैरह नेचुरल आते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है नेल करना। पंची कर सकते हो आप, बट नेचुरल कलर्स लेके आना, दैट इज गुड। पोर्ट्रेट वगैरह, इनफैक्ट पोर्ट्रेट भी शूट करते समय, इवन दो दे हैव जस्ट वन सेंसर, 1.5x एंड 2x में आप पोर्ट्रेट शूट कर सकते हो, सो दैट डेफिनेटली इज गुड। इवन स्किन टोन्स, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप बहुत सारे पोर्ट्रेट्स वगैरह खींचते हो तो स्किन टोन्स इंपॉर्टेंट होता है, उस मामले में आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड। इनफैक्ट लेट मी क्लिक अ पिक्चर एंड शो इट टू यू। एंड आई ऑटो फोकस भी आता है, सो ग्रुप सेल्फी वगैरह जब निकाल रहे हो, अलग अलग चीजें हैं, फिर भी दे विल कम आउट क्वाइट नाइसली। ये देखिए, वेरी इनफैक्ट डिटेल्स भी देखिए, मेरे जो सफेद बाल हैं वो भी सब क्लियरली आपको दिख रहे हैं, वेरी गुड। या ये झुर्रिया है वो भी दिख रही है, सो
या ऑल गुड, मतलब और आप देखोगे तो फोटोज वगैरह अच्छे आते हैं। वीडियोग्राफी में फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ आपको 4K 30 FPS शूट आप कर सकते हो, तो आगे भी 4K है। फीचर्स के बारे में बात करूं तो नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, माइक्रो मोड आता है, एंड देन यू ऑल्सो है 50 मेगापिक्सल नेटिव मोड, पैनोरामा, अल्ट्रा HD, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड आता है, प्रो मोड, अंडर वाटर फोटोग्राफी है। जी हाँ, ये IP68 69 सर्टिफाइड है। अगेन अंडर 20,000 दैट डेफिनेटली इज गुड। डुअल व्यू मोड आता है, आगे और पीछे के कैमराज आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइव फोटो है, फीचर्स भर भर के हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। तो अल्ट्रा वाइड ना होने के बावजूद मैं कहूंगा कि ये जो कैमरा सेटअप है और जो एक्चुअल आउटपुट आते हैं, फोटोज वगैरह आते हैं, दे आर क्वाइट गुड। और हाँ, फोटोज निकालने के बाद भी कुछ इरेज वगैरह करना है, कर सकते हो। एआई के फीचर्स आते हैं, एआई इरेज, एआई फोटो एनहांस मोड आता है, एंड देन एआई डॉक्यूमेंट मोड भी आता है। बाकी ये फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ऑलरेडी बता दिया, IP68 69 सर्टिफिकेशन आता है, डायमंड शील्ड है, आपको नोटिफिकेशन लाइट के मामले में बात करनी है तो जी हाँ, ये पीछे ऑरा लाइट जो वीवो के फोन्स में आपको दिखती है वो इसमें भी आती है, तो लो लाइट में आपको फोटो वगैरह खींचने, दैट इज क्वाइट गुड। USB 2.0 है, सार वैल्यू और विद इन लिमिट्स, हैप्टिक फीडबैक मैं कहूंगा एवरेज है, NFC नहीं आता है, आयर ब्लास्टर नहीं है। SGS के पास से उनको 5 स्टार्स ड्रॉप रेजिस्टेंट सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मतलब अगर ड्रॉप वगैरह भी हो गया तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आईकू ने ये भी कहा है कि ये 60 मंथ्स स्मूथली चलेगा, मतलब वो सर्टिफिकेशन दिया हुआ है 60 मंथ स्मूथ सर्टिफिकेशन, सो दैट इज ऑल्सो देयर। तो लॉन्ग टर्म आपको इस्तेमाल करना है, 3-4 साल, should not have any problems। यही है दोस्तों iQOO Z10R परफॉर्मेंस कैमरा माइनस अल्ट्रा वाइड, बट कैमरा इज ऑल्सो क्वाइट गुड। मैं कहूंगा एक्चुअली हाईलाइट है, बिकॉज जो फोटोज निकालते हो आप वो अच्छे आते हैं, एंड बड़ी बैटरी भी है, चार्जिंग है, इन हैंड फील अच्छा है, दिखने को अच्छा है। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ कंप्लीट फोन from iQOO in this particular price range. That is what iQOO Z10R is। वैसे वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने iQOO के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है। हमने इसे टेस्ट किया, जो भी रिजल्ट्स आए, जो मुझे लगा इस फोन के बारे में, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ। फाइनली दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप मजेदार जगह। तो फाइनली दोस्तों, iQOO की तरफ से कमाल की सीरीज का कमाल का स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, iQOO G11X 5G स्मार्टफोन। और आज की इस वीडियो डिटेल्स में बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन की। ब्रांडिंग मिल जाती है, काफी अच्छी, सेंसेटिव है और काफी अच्छे यहाँ पे फीचर्स के हट में दिए गए हैं स्मार्टफोन, एंड मैनेजिंग करने के लिए काफी अच्छे फुल लोडेड डिवाइस, जो इसमें आपको मिल जाता है डायमेंसिटी वाला कमाल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 7400 वाला कमाल का टर्बो वाला, जो कि काफी अच्छी इमेजिंग कर सकते हो। काफी अच्छा स्मार्टफोन मेरे को काफी अच्छे लगा है, फीचर्स काफी ज्यादा अपग्रेड किया डिवाइस। एंड इस स्मार्टफोन में अगर बात करें, डिस्प्ले रेट 6.76 इंचेस के फुल HD प्लस वाले डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, एंड कमाल का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको 23,000 के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन का प्राइस एंड काफी अच्छे ओरिजिन OS 6 के साथ में देखने के लिए मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का कैमरा, एंड यहाँ पे